देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। यह कहानी है मेरे गांव देवापुर की। देवापुर गांव बिहार के चंपापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये कहानी मेरे दादाजी ने बताई थी। सिर्फ दादाजी ही नहीं बल्कि गांव के कई बड़े बूढ़ों से हमने इस दानव मनुष्य देवा के बारे में सुना है। ठंड का समय था। अक्सर ठंड के समय जहां घोर लगी दिख जाए वहां गांव के कुछ लोग जमा हो जाते और गप्पे लगाने शुरू कर देते। एक रात की बात थी। हमारे दादाजी के चचेरे भाई की बेटी की शादी थी। रात के 2 बजे दादाजी और मेरी दादी घर पर आए। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब रात के 2 बजे तो गांव जैसे स्थान पर कोई डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रमोद नाम के व्यक्ति उस गांव में रहते हैं। वो एक डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई शहर में ही की थी, लेकिन अब उनके बच्चे कमाने लगे थे तो वो अब गांव में रहते थे। दादाजी ने सोचा कि इतनी रात को किसी के घर पर जाना ठीक नहीं है, लेकिन दादी की तबीयत को देखते हुए उन्होंने सोचा कि वो प्रमोद अंकल के घर जाएंगे। उस समय फ़ोन की सुविधा गांव घरों में ना के बराबर थी। इस वजह से दादाजी निकल गए प्रमोद अंकल के घर दवाई लेने। दादी ने कहा था कि इस वक्त जाना ठीक नहीं है, 3-4 घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर चले जाना। दादाजी ने कहा, कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी शादी का समय है, हर जगह लोग हैं, हम अभी जाकर आते हैं। दादाजी ने अपनी टॉर्च ली और निकल गए प्रमोद अंकल के घर। प्रमोद अंकल का घर हमारे घर से कुछ 1-1.25 किलोमीटर दूर था। दादाजी ने दवाई ली और फिर वहां से लौटने लगे। जब वो वापस आ रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि एक शख्स जहां शादी चल रही थी वहां से निकलकर सामने एक मठ था, उस तरफ जा रहा था। उस आदमी ने शॉल लपेटा था और वो आदमी हाथ में लोटा लिए था। दादाजी को थोड़ा अजीब तो लगा कि आखिर अगर इसे पानी ही लेना था या हाथ धोना है तो ये शख्स जहां शादी थी वहां भी कर सकता था। खैर, दादाजी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय में दादाजी और उस शख्स में अब ज़्यादा दूरी नहीं थी। दादाजी सीधे चलते रहे और शख्स मुड़कर मठ की तरफ चला गया। दादाजी ने सोचा कि एक बार उसे आवाज़ दिया जाए कि वहाँ जाने से अच्छा है कि वो जहाँ से आया है वहीं चले जाए। वैसे भी मठ पर कितना अंधेरा है। उन्होंने आवाज़ लगाने की सोची, तभी उनकी नज़र उस आदमी के पैरों पर गई। उस आदमी के पैर उल्टे थे। ये दादाजी को दूसरा झटका तब लगा जब उस आदमी के गर्दन पर उन्होंने एक पिशाची निशान देखा और अब उस आदमी से बहुत गंदी बदबू भी आने लगी थी। दादाजी फौरन समझ गए कि हो ना हो ये कोई प्रेत है। दादाजी बहुत हिम्मती थे, इसलिए उन्होंने अपने डर को उस आदमी के सामने जाहिर नहीं होने दिया और वो अपने रास्ते चलते रहे। अब दादाजी अपने घर से कुछ ही दूरी पर थे। फिर दादाजी ने सोचा कि देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। दादाजी एक पंडिताइन के घर के पीछे छुप गए और उस शख्स पर नज़र रखने लगे। मठ के यहाँ पर एक पीला बल्ब लगा था जिससे थोड़ी बहुत रोशनी थी। दादाजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा एक बैल के मांस को वो शख्स किसी जानवर की तरह खा रहा था। वो बैल की आवाज़ें ही मठ की तरफ से आ रही थी। बैल को मार के खाने के बाद वो शख्स कुछ समय के लिए वहां से गायब हो गया। दादाजी को अब याद आया कि आखिर पिछले कुछ समय से जानवरों की आवाज़ें अक्सर क्यों सुनाई देती है रात को। अब जो दादाजी देख रहे थे उसके बाद दादाजी की हिम्मत ने वहीं दम तोड़ दिया। दादाजी ने देखा जिस शख्स से वो अभी आमने सामने हुए थे वही शख्स अब 50 हाथ लंबा हो चुका था। दादाजी वहां से तुरंत भागे और तब तक नहीं रुके जब तक कि वो घर नहीं पहुंच गए। दादाजी को ऐसे हांफता देख दादी ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने हांफ क्यों रहे हैं? दादाजी ने दादी को सारी बातें बताई। दादी ने कहा, हमने परसों सखा के मुंह से सुना था कि उसके पति ने देर रात खोदी पाकर घाट पर एक राक्षस को देखा है। दादाजी ने तो शुक्र मनाया कि दादाजी ने उस आदमी को टोका नहीं, वरना मेरे दादाजी का ना जाने क्या हाल करता वो प्रेत। खैर, वो रात जैसे तैसे बीती। फिर सुबह हुई और दादाजी दूध लेने चले गए। दादाजी जिनके पास दूध लेने जाते थे उनका नाम गौरी शंकर यादव था। वहां पर गांव के
कुछ और लोग भी आग सेक रहे थे और गप्पे लगा रहे थे। दादाजी ने सारी बातें उन्हें सबको बताई तो उन्होंने कहा, ये कोई और नहीं मनुष्य देवा था। कहते हैं मनुष्य देवा से एक बार किसी का पाला पड़ जाता है तो फिर वो हैवान उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। वो हैवान उस शरीर के बहुत टुकड़े कर देता है। अजीब बात तो यह है कि ये राक्षस सिर्फ दिल निकाल कर खा जाता है। दादाजी ने पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता है? तो गौरी अंकल ने बताया कि पिछली बार हम मधुबनी गांव में अपने खेत गए थे तो हमें गांव के कुछ लोगों ने मनुष्य देवा के बारे में बताया था। कुछ गांव जैसे मधुबनी, बरौनी और महमूदपुर जैसे गांव इस दानव के आतंक से इतना प्रभावित हैं कि वहां शाम ढलने के बाद आदमी तो रहने दो, कोई जानवर भी नहीं दिखेगा। इस दानव के शिकार का तरीका बड़ा विपरीत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी कभार ही सुनने को मिलती हैं। ये प्रेत तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि आप झुंड में हो या अगर आप इसे ना टोको। अगर काली अंधेरी रातों में आप अकेले सफ़र कर रहे हो और दूर दूर तक कोई परिंदा आपको नहीं दिख रहा हो तो समझ लेना कि हो ना हो मनुष्य देवा आपके आसपास ही है, जो आपको दबोचने का इंतज़ार कर रहा है। वो आपके सामने कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे कि आप उसको बुलाओ, और जैसे ही आपने उसको टोका कि आप गए। फिर बद्रीनाथ बाबा ने कहा, हाँ हमने भी सुना है इस मनुष्य देवा के बारे में। उन्होंने कहा, सारे गांव में खबर है इस मनुष्य देवा के बारे में। लोगों का मानना है कि पहले ये राक्षस किसी भी गांव का शिकार करने से पहले वहां के जानवरों को पहले शिकार बनाता है, और जब गांव में कोई जानवर नहीं बचता फिर धीरे धीरे ये इंसान का रूप लेकर इंसानों के कबीले के पास रहने लगता है और फिर पूरे कबीले का ही विनाशक बनता है। ये दानव घने अंधेरे में दिखता है जब चांद अपनी पूरी यौवन पर हो। ये प्रेत किसी भी परिजन का रूप लेकर आपको पुकार सकता है या आपके सामने आ सकता है, लेकिन इसे अगर आपने एक बार पुकार दिया फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है चलिए हम निकलते हैं, बस आप सब थोड़ा सावधान रहिएगा। दादाजी वहाँ से घर लौट आए। दादाजी रास्ते भर बस यही सोच रहे थे कि जो भी उन लोगों ने बताया वही सब कुछ उनके साथ घटा। फिर कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उस गांव के बहुत सारे जानवरों की लाश मिली, कभी खेतों में तो कभी पेड़ों के बीच। एक बार एक चरवाहा अपने भैंस को चराने जंगल में गया। उसने अपनी भैंस को एक जगह बांध दिया और अपने खेत में गया, और फिर कुछ ही देर बाद वापस आ गया तो उसने देखा कि उसकी भैंस वहां पर नहीं थी। उसने आसपास देखा लेकिन कहीं भी नहीं थी। तभी उस चरवाहे ने अपनी नजरें घुमाई तो कहीं से कोई जानवर जैसी एक आवाज आई। तो वो चरवाहा उस आवाज की तरफ गया तो उसने देखा कि एक जानवर जैसा इंसान जो दिखने में करीब 8 फीट का था, वो उसकी भैंसों को अपनी जकड़ में लिए अपने नुकीले दांतों से उसके मांस को फाड़ रहा था। उसकी आवाज भी काफी भयानक थी। वो चरवाहा तुरंत ही वहां से भागा और किसी तरह गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही उसने सभी को बताया कि हमारे गांव में मनुष्य देवा आ गया है, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। वो उसकी आवाज में कई गहराई थी जो सच्चाई को बयां कर रही थी। दादाजी को अब पूरा यकीन हो गया था जो इस रात उनके साथ घटा था वो एक प्रेत ही था। फिर गांव के कुछ लोग उस चरवाहे की बताई गई जगह पर पहुंचे तो उस भैंस की हालत देखकर सब उनकी बातों को मानने को तैयार हो गए। अब तक गांव लोगों का पाला सिर्फ चुड़ैल या डायन या पिशाच के बाद इस बार इस प्रेत से पहली बार पड़ा था। अब धीरे धीरे गांव में जैसे जानवर एकदम से गांव से गायब ही हो गए। एक बार की बात है, कमलेश नाम का एक शख्स शहर से गांव लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। उस वक्त रात के 9-10 बज रहे थे। वो आदमी इन सब से एकदम अनजान था। कुछ दूर आने के बाद उसे मुखिया जी मिले। मुखिया जी बस चुपचाप चले जा रहे थे। उन्होंने एक शॉल लपेटी थी। रात का समय था। उस आदमी ने सोचा कि रात का समय है और गांव पहुंचने में कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनसे ही बात करते हैं ताकि समय जल्दी कट जाए। मुखिया जी थोड़ा आगे थे। उस आदमी ने आवाज़ लगाई, अरे मुखिया जी, मुखिया जी। मुखिया जी एकदम से रुक गए। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस चलने लगे। वो आदमी अकेले ही बड़बड़ाए जा रहा था। मुखिया जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ समय बाद उस आदमी ने सोचा कि मुखिया जी इतने शांत क्यों हैं। कमलेश ने मुखिया जी को कहा, अरे मुखिया जी इतने शांत क्यों हो। तभी मुखिया जी ने उसे एक तरफ आने का इशारा किया। वह आदमी भी
बिना किसी झिझक के मुखिया जी के पीछे पीछे निकल गया। मुखिया जी एक जगह जाकर रुक गए। कमलेश ने कहा, मुखिया जी ये आप कहाँ ले आए? चलिए गांव चलते हैं। फिर बहुत समय तक कोई जवाब नहीं आया। फिर कमलेश की नज़र मुखिया जी के हाथों पर गई। कमलेश ने देखा कि मुखिया जी की उंगलियां नहीं हैं। ये देखकर कमलेश वहीं नीचे गिर पड़ा। अब मुखिया जी पलटे और अब कमलेश ने उसका असली चेहरा देखा तो वो वाकई कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान था। कमलेश ने देखा कि उस हैवान की आंखों में पुतलियां नहीं थी। उसके मुंह से 2 दांत लटक रहे थे। बड़ा भयानक मंजर था वो। उसके बाद अब वो धीरे धीरे कमलेश की तरफ बढ़ने लगा। कमलेश जगह पर ही जमकर रह गया। उसके बाद मनोज देवा ने अपने नुकीले दांतों से किसी जानवर की तरह कमलेश को एक झटके में फाड़ दिया। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों को उसकी फटी लाश मिली। सब समझ चुके थे कि ये काम मनोज देवा का ही है। सबने गांव में सबको बताया कि कोई भी अकेले कहीं ना गुजरे। सूरज ढलने के बाद अपने परिजन भी हो तो उसे भी ना टोके। गांव वालों ने बहुत कोशिश की वो सब बच सके, लेकिन फिर भी मौत होनी बिल्कुल नहीं रुकी। सब में उसका बहुत खौफ था क्योंकि आखिर था तो वो शैतान ही। उसने अपनी शैतानी चाल चली। फिर सुबह सुबह जब लोग लोटा लेकर खेतों की तरफ जाते तो उन्हें हर दिन एक लाश मिलती। ये आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे गांव में इसका खौफ इतना बढ़ गया कि गांव के लोग गांव छोड़कर ही चले गए। दादाजी बताते हैं कि इतना सब होने के बाद दादाजी भी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, तो दादाजी भी अब गांव को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा करनी थी। दादाजी अपनी बहन के शहर चले गए और वहीं पर खेती और दूसरे कृषि के काम करने लगे। दादाजी भी सभी को लेकर शहर आ गए और फिर गांव में कुछ सालों के बाद आए। तब तक इस हैवान का आतंक खत्म हो चुका था। अब गांव में कुछ लोग ही थे और पूरा गांव अब बदल चुका था। गांव के कुछ लोगों से जब दादाजी ने इसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि जब गांव में कोई होगा ही नहीं तो वो राक्षस किसका शिकार करेगा। जब गांव में कोई ना रहा तो वो शैतान भी शायद अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया। शायद इसी वजह से धीरे धीरे सभी लोग रहने शुरू हो गए और उस राक्षस का साया हमारे गांव से हट गया। फिर दादाजी ने पूछा कि आखिर सबको पता चला कैसे कि वो राक्षस यहाँ से चला गया है? तो उस आदमी ने बताया कि एक बार कुछ शहरी लोग गांव आए थे। वो हमारे सरसों के पेड़ों को काटने आए थे। उन्होंने जंगल में से बहुत सारे पेड़ों को काटा और ये जंगल ख़त्म हो गया। फिर जब लोगों को पता चला कि ये सब ख़त्म हो गया है तो उस राक्षस को रहने की भी कहीं पर जगह नहीं मिली होगी। जब लोगों को पता चला कि उनमें से किसी के साथ वो हादसा नहीं हुआ है तो फिर लोग हिम्मत करके रहने आ गए और उनके पीछे कुछ और लोग आए। ऐसे ही करके फिर सब पहले जैसा हो गया। दोस्तों, जब मेरे दादाजी ने मुझे ये बात बताई तो मैं भी काफ़ी डर गया था और उस रात मैं सो भी नहीं पाया। खैर आज हमारा गांव काफ़ी विकसित है और सब भगवान की दुआ से ठीक हुआ। दोस्तों, कभी आपको रात के समय ऐसे कोई अपने परिजन दिखे और उनके हाव भाव बिल्कुल भी ठीक ना लगे तो उन्हें भूलकर भी टोकना मत, क्योंकि कहीं कोई मनोज देवा जन्म ना ले ले। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।